पीएम दफ्तर में बैठकों का दौर जारी है और मोदी संकट में फंसे हैं। अब पीएम दफ्तर का माहौल, एनएसए जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन तीन लोगों के साथ ब्यूरोक्रेसी की जो बैठकें लगातार चल रही हैं और रातों की नींद जो मोदी की उड़ी हुई हैं, इसमें जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है वह मोदी के लिए बहुत शॉकिंग है। मोदी ने इसकी कल्पना कभी नहीं की थी कि ऐसी रिपोर्ट उनके खिलाफ आ सकती है, लेकिन मोदी राजतंत्र चाहते हैं, राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र चाहते हैं और इस देश की जनता और युवा पीढ़ी लोकतंत्र चाहती है। विपक्ष लोकतंत्र के तहत लड़ रहा है संवैधानिक तौर पर और भाजपा राजतंत्र के जरिए अपने आप को स्थापित करने के लिए पुनः स्थापित होने के रास्ते तलाश रही है। 15 अगस्त बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, क्योंकि नीतीश और नायडू एनडीए गठबंधन के घटक दलों को जिस तरह से मान मनोबल का समझाने बुझाने का कार्य चल रहा है, अगर वह इनके लपेटे में आ गए फिर मुश्किल हो जाएगी। और अगर छात्र फिर से सड़क पर उतर गए तो मोदी के साथ साथ एनडीए के घटक दल भी खत्म हो जाएंगे। इस मुकाम पर इस देश की राजनीति आकर के अटक गई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मोदी और एनडीए के 53 सांसद उनकी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। एनडीए के 53 सांसद या नीतीश नायडू तब बचा पाएंगे जब 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के एकजुट रहेंगे। उन 240 सांसदों में बहुत बड़ी बगावत की आवाज गूंज रही है। ऐसे में भाजपा के 240 सांसदों का नहीं मिल रहा है मोदी को साथ, इसलिए बेचैनियां और बढ़ रही है। लेकिन साथ ही एनडीए गठबंधन को एकजुट करने में लगे, इसलिए समझाने बुझाने में है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके आपस के विवाद को देख करके वह अगर इधर से उधर हो गए तो फिर वह 240 को मना भी लिए तो काम नहीं चलेगा। इसलिए कई नाव पर एक साथ सवार होकर के मोदी चल रहे हैं और वैसे कहते हैं कि दो नाव पर सवार होने से न इधर के न उधर के कहीं के नहीं रह जाता है कोई व्यक्ति, लेकिन मोदी तो कई नाव पर सवार होते हैं। छात्रों से डर इन्हें लग रहा है। छात्र कह रहे हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यानी कि बच्चे आर पार की लड़ाई अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। किससे? अपने ही देश की सरकार से। इस सरकार के अंदर क्यों इतनी नफरत है इस देश के लोगों को लेकर के, यह तो आने वाला वक्त बताएगा और बाकी लोग, कुछ लोग समझ भी रहे इस बात को। लेकिन इस सरकार को शौक तब लगा जब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने लगे। वोटर्स भी, करणी सेना जैसे संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है, वह कसम खाने लगा कि अब हम भाजपा को कभी वोट नहीं करेंगे। हम यह कसम खाते हैं, हम अपने अंदर सुधार लाएंगे। सोचिए कि जो हारे या जीते कोर वोटर के रूप में जाना जाता था करणी सेना, क्षत्रिय और भूमिहार की लोग, वह कसम खा रहे हैं कि हम अब वोट नहीं करेंगे भाजपा को, क्योंकि वह समझ गए हैं। तब ऐसे में जब 240 सांसद के बच्चे भी, उसमें से कुछ सांसदों के इस छात्र आंदोलन से जुड़े हैं और वह सरकार पर हमलावर है, तब फिर 240 सांसदों के अंदर एक बड़ी फूट पड़ रही है। और उसमें अब बहुत लोग हैं जो मोदी और अमित शाह दोनों को ही नहीं देखना चाहते, लेकिन यह चीजें बहुत पहले से भी चल रही है। 17 सितंबर को भी यह बातें निकल करके आई थी 2025 में, जब नरेंद्र मोदी 75 साल के हुए थे। उस समय से विवाद और बढ़ गया और 2024 में जब 240 सीटें आई तो एक भगदड़ सी परिस्थिति, आक्रोश भाजपा में शामिल हुआ और इसीलिए संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, क्योंकि बगावत हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को नेता नहीं चुना जाएगा तो नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता बन गए, भाजपा के नेता नहीं रहे। भाजपा संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। इस तरह अगर संविधान के मद्देनजर देखा जाए तो एक असंवैधानिक सरकार इस देश के अंदर चल रही है, जो बहुत चिंता का विषय है। अब ऐसे में 240 सांसदों में चर्चा इस बात की है कि 150 सांसद तो पूरी तरह से खिलाफ हो गए हैं। कभी भी वह
बगावत का धुआं ऊपर आ सकता है, जो इस सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मोदी और शाह के लिए एक बगावत जन्म ले रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो जब 240 सांसदों को साथ मोदी को नहीं मिल रहा है, तो एनडीए के सहयोगी 53 सांसद कब तक देंगे मोदी का साथ? जब आपस में नहीं हो रहा तो वह कब तक देंगे? ऐसे में सब तोड़फोड़ से नाराज भी हैं एनडीए के लोग, कि जब इनकी तूती बोलने लगती है तो एनडीए के ही लोगों को तोड़ने लगते हैं, इंडिया के लोगों को तोड़ने लगते हैं और अपने ही लोगों को डराने लगते हैं। और अब बुरा वक्त आया है तो सबको मान मनोबल का दौर शुरू हो रहा है। किसी को भी मोदी और शाह पर भरोसा अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने भरोसे के लायक कोई एक काम 12 साल में किया ही नहीं है, सिवाय डराने के और धमकाने के और ऑपरेशन लोटस के जरिए अपने ही सहयोगी दलों के तोड़ने के। ऐसे में मोदी से नाराज हैं एनडीए गठबंधन भी। कितना साथ देगा? 53 सांसदों का यह दल है एनडीए गठबंधन, और इसके सपोर्ट से सरकार है। यह कब तक देगी नहीं देगी यह भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन टीएमसी के भी 20 सांसद जो टूट के आए थे, वह भी अब मोदी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसमें भी असमंजस वाली बात है।